दिल्ली के पास चरखी दादरी में 2 जहाज आपस में टकरा गए थे, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये टीकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैफिक कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, टीकेएस। इसी को हम लोग एकेएस भी कहते हैं। ये क्या होता है? एयरबॉर्न कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, एकेएस या टीकेएस कहते हैं। ये क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, समझिए। देखिए, जब 2 जहाज आपस में एक पास से गुजरते हैं तो उनके बीच में कम से कम 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऊपर नीचे में ये डिस्टेंस, ऊपर नीचे में इतना ऊपर से निकल जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। तो ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब अगल बगल में निकलना है तो कितना सेपरेशन रखना है? तो अगर अगल बगल में निकलना है तो 14 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी जहाज नहीं आनी चाहिए। यानी 14 किलोमीटर के रेडियस से इसको बचा लीजिए और 14 किलोमीटर के रेडियस से इसको बचा लीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल भी क्रॉस कर सकते हैं। टीकेएस इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर ये रेडियस कम होगा तो वार्निंग देने लगेगा, अगर ये पास आने लगेंगे तो दोनों प्लेन को वार्निंग देने लगता है टीकेएस सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है उसको एक एक करके समझते हैं। टीकेएस का एंटीना जो होता है वो ये एस बैंड वेव को छोड़ता है। टीकेएस एंटीना एस बैंड वेव को छोड़ता है। इस पे लिखा होता है डू नॉट पेंट नहीं कीजिएगा वरना वेव ही नहीं निकल पाएगा इसको। ये ऊपर नीचे भी स्कैन करता है, इसलिए फ्यूजलार्ज के ऊपर और नीचे 2 एंटीना लगाया जाता है। फ्यूजलार्ज जहाज के मेन हिस्सा को फ्यूजलार्ज कहते हैं, जिसमें पायलट और पूरे पैसेंजर बैठे रहते हैं। वो पूरा का पूरा हिस्सा हो गया फ्यूजलार्ज हो गया, और ये विंग्स हो गया, पीछे स्टेबलाइजर हो जाते हैं। पूरे जहाज में यही सिस्टम होता है। तो 2 ठो लगे होते हैं, एक फ्यूजलार्ज के ऊपर जो ऊपर के एरिया को स्कैन करता है, एक फ्यूजलार्ज के नीचे जो नीचे के टोटल एरिया को स्कैन करते रहता है। ये अपने अगल बगल यानी हॉरिजॉन्टली ये 40 नॉटिकल मील के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरी जहाज तो नहीं है, और ऊपर नीचे 10,000 फीट के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई जहाज तो नहीं है। अगर रहेगा तो दोनों डिस्टेंस बना के सेपरेशन किया जा सके। जब ये सेफ डिस्टेंस बना के चले जाते हैं तो इसके पास से सारी डायमंड शेप हट जाते हैं। इसका पूरा नेविगेशन डिस्प्ले क्लियर हो जाता है। इसका मतलब इसके नेविगेशन डिस्प्ले में अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको जितनी हाइट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला था और जिस रास्ते पे बोला था, अब ये उस रास्ते पे जा सकता है। इसके पास कोई ट्रैफिक नहीं है, और एक ओरल वार्निंग आती है क्लियर कॉन्फ्लिक्ट करके। तो टीकेएस 2 जहाजों को मिड एयर कोलिजन से बचाता है। बादलों के पीछे कभी कभी पहाड़ छुपे होते हैं, तो बादल के अंदर पायलट घुस जाता है, उसको लगता है कि नहीं हम तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन पहाड़ पे जाके क्रॉस कहां से करें, लड़ जाएगा। ऐसे पीआईए की जहाज, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की जहाज, जब काठमांडू एयरपोर्ट के पास स्टेप डिसेंड कर रही थी तो बादलों के बीच में पहाड़ था, उसी से वो टकरा गई थी। तो इस सिस्टम में भी काफी हेल्प करता है। यहाँ पर इससे निकलने वाला रडार जो होता है पता कर लेता है कि आगे अगर कोई ज्योग्राफिकल टेरेन का मतलब होता है कि कोई पहाड़ी वगैरह तो नहीं है, नेचुरल रुकावट को हम टेरेन कहते हैं, और अगर वो टेरेन रहता है, आगे कोई पहाड़ रहता है, तो वार्निंग जारी करने लगता है कि टेरेन करके वार्निंग जारी करेगा और कहेगा पुल अप, उठाओ जहाज को। Caution, terrain, pull up. इस प्रकार ये किसी भी पहाड़ पर्वत से भी टकराने से रोक लेता है। जब टीकेएस सिस्टम नहीं था तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी, और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराए नहीं है, बहुत सारे जहाज टकराए, चाहे वो डीएचएल की जहाज हो या सेस्ना हो, पैसेंजर जहाज से टकरा गई, या भारत के चरखी थे। प्राइमरी रडार इस शेप में होता है और ये केवल जहाज के पोजीशन को बता देता है यहाँ जहाज है। ये नहीं बता पाता है कि जहाज कितनी हाइट पर है। अगर ये बता देता कि जहाज कितने हाइट पर है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कजाक एयरलाइन से पूछना ही नहीं पड़ता, खुद ही देख सकता था कितने हाइट पे है। लेकिन प्राइमरी रडार केवल जहाज का लोकेशन बता पाता है, ये नहीं बता पाता है कि कितनी हाइट पर है। सेकेंडरी रडार लगाया गया, सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, ये भी बता देता है कि जहाज कहाँ है, साथ में ये भी बता देता है कि जहाज की ऊंचाई कितनी है। अगर उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार रहता तो एटीसी खुद देख लेता कि सऊदी एयरलाइन 14,000 पे है
और कजाक एयरलाइन 15,000 पे है। वो पूछ कर बकलोलवा पायलट के भरोसे नहीं बैठता और वो आराम से सेपरेशन करके निकाल सकता था। एक और वहां गलती हुई थी कि टीकास सिस्टम नहीं था। टीकास सिस्टम जो रहता तो दोनों पायलट को ऑटोमेटिक बता देता कि भाई तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, वहां एडवाइजरी जारी कर देता, क्योंकि टीकास जो होता है ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। दोनों को एक साथ मैसेज भेजता है, एक को कहेगा ऊपर तो दूसरे को कहेगा नीचे, अगर इसको कह दिया ऊपर तो इसको कह देगा नीचे। और एक और उस समय था, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने और जाने का दोनों रास्ता सेम था, अभी क्या कर दिएगा, अलग अलग कर दिया। उड़ने का रास्ता अलग है, उतरने का रास्ता अलग है। पहले एक ही रास्ते होते थे, अभी अलग अलग किया गया। तो अभी के समय में एविएशन काफी सेफ हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पहले इतना सेफ नहीं था। किसी भी जहाज के एक्सीडेंट के बाद इस पे करोड़ों रुपए खर्च के इसका केस स्टडी किया जाता है कि आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों हुई थी, और ये काफी जरूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दोबारा घटना ना हो सके और इस परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बाकी ऑनलाइन क्लासेज आपके चल रहे हैं, बीपीएससी का क्लास, यूपीएससी वाला क्लास, फाउंडेशन और बिहार दरोगा बहुत जल्दी आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।